हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सिर्फ एक बात, खुश रहिए, स्माइल कीजिए, थोड़ा सा, थोड़ू और। अरे यार, इतनी प्यारी, इतनी सेक्सी, इतनी क्यूट लड़की बोल रही है, स्माइल तो कर दो। हाँ ठीक है, माना कि 20 साल, 25 साल, 30 साल के नहीं हैं हम, उससे थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी इतने तो है कि स्माइल कर ही सकते हो, तो करो चुपचाप से। हाय, क्या कहने। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तो, मतलब माया और आयशा की कहानी। कमरा अब स्थिर था, सिर्फ घड़ी की सुइयां और बाहर से आती हल्की सी आवाज के साथ पर्दों का सरसराना, जैसे समय ने खुद को थाम लिया हो। माया कुर्सी पर हल्के से झुककर बैठी थी, उसकी कोहनी घुटनों पर उंगलियां आपस में उलझी, और वो बस जैसे आयशा की तरफ देखते हुए उसकी हर सांस को माप रही थी। चुप्पी बोझिल हो रही थी, लेकिन माया उठ नहीं सकती थी। आखिर उसे चेतावनी मिली थी। आखिर वो जानती थी कि आयशा का सही होना कितना जरूरी है। आखिर आयशा उसके अंदर शोर मचाने को बेताब थी। कमरे में अनकहा तनाव था। आंखें आयशा पर टिकी, हर भाव, हर रेखा, हर नाजुक कपकपी को उसके भीतर दर्ज कर रही थी। और तभी हल्की सी करवट बदलते हुए आयशा के होठों से कराह निकलती है। लेकिन तब भी माया ने उसे छूने से खुद को रोक दिया था। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी उभर आई। दीवार पर परछाइयों की लंबी खिंच रही थी रेखा, लेकिन खिड़की आधी खुली और बाहर की ठंडी हवा पर्दों को हौले हौले लहराती बैठी थी। माया कुर्सी पर बैठे बस एक टक निहार रही थी उस लड़की को, जो उसके अंदर तहलका मचाने को तैयार थी। उसका चेहरा फीका था, माथे पर पट्टी बंधी थी और होठों के कोने पर सूखी मुस्कान का अक्स, मानो नशा और दर्द के बीच उसकी चेतना बह रही हो। उसकी पलकों के नीचे हल्की सी कपकपी थी, जैसे कोई सपना उसे छू कर गुजर रहा। और तभी बिना आँख खोले एक धीमी सी टूटी हुई आवाज उसके होठों से निकली, तुम जानती हो माया, आई लाइक यू। माया के सीने में कहीं गहराई से एक हल्की सी चुभन हुई, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा उसके दिल में रख दिया हो। वो जरा सा आगे झुकती, जैसे सुनने की कोशिश कर रही हो। तुमने बहुत हर्ट किया मुझे, क्यों गई छोड़कर मुझे माया? क्या समझती हो खुद को तुम? माया का गला सूखने लगा, उसके हाथ अपने आप एक दूसरे में कस गए। आयशा के होठ हिले। आई हेट यू, कि मैं नफरत नहीं करती तुमसे माया। क्यों मिली तुम मुझसे? अजीब बात है ना माया, कि तुम मुझे छोड़कर चली गई, फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं करती। क्या तुम मुझे बता नहीं सकती थी कि यही मोहब्बत है? माया की सांस जैसे किसी ने रोक दी। वो धीरे से आयशा के बिस्तर की तरफ पहुंच गई थी, बिना सोचे, बिना इरादे। क्या तुम मेरे पास नहीं आ सकती? क्या तुम्हें मैं सच में इतनी बेवकूफ लगती हूँ? उसकी आवाज में एक अजीब सी मासूमियत और टूटा हुआ दर्द था। माया उसके सिरहाने आकर खड़ी हो गई। हाथ उठाकर उसे छूने का मन हुआ, लेकिन खुद को रोक लिया। सॉरी ना माया। आयशा का चेहरा हल्की सी मुस्कान से ढल गया, जैसे किसी प्यारी याद को पकड़ लिया हो उसने। तुम्हारा मुझे डांटना मेरा सबसे पसंदीदा शौक है माया।
और तुम्हारे पास सोना जैसे सबसे बड़ा सुरक्षा कवच। माया का दिल अजीब तरीके से सिकुड़ गया था। एक साथ गुस्सा, दर्द और कहीं गहराई में दबा हुआ एक मोह। वो बस खड़ी रही, उसकी सांसें उसके बालों को छू रही थी और भीतर एक आवाज बार बार कह रही थी, ये लड़की तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी माया, और अजीब बात है कि तुम इसे रोक भी नहीं पाओगी। कमरे की लैंप की रोशनी फैल रही थी, हर कोने में एक थकी हुई गर्माहट भर रही थी। बाहर हवा की धीमी सरसराहट जैसे रात किसी पुराने किस्से को सुनाने को तैयार बैठी हो। माया धीरे धीरे बिस्तर के पास गई, उसके कदमों की आहट भी जैसे अब नर्म हो गई थी। वो एक पल को ठिठकी, फिर खुद को रोक न सकी, बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसकी नजरें आयशा के चेहरे पर टिक गई, माथे पर बंधी सफेद पट्टी, नींद में ढले होठ और हल्की सी थकी हुई सांसों की आवाज। माया का हाथ अपने आप बढ़ा और उसने आयशा के बालों को धीरे से किनारे किया, फिर उसकी पेशानी पर उंगलियों का स्पर्श ठहरा दिया। वो स्पर्श सिर्फ एक देखभाल नहीं था, उसने अनकहा अपनापन और बहुत कुछ छिपा हुआ था जो माया खुद से भी कह नहीं पाती थी। आयशा के होठों पे एक पल को अजीब सी निश्चिंत मुस्कान आई और वो गहरी नींद में चली गई। माया वहीं बैठी रही, जैसे समय थम गया हो। उसकी आंखों में एक अनजाना धुंधलापन उतर आया था। आयशा का चेहरा उस घर की शांति का अक्स था, जहां वो माया को अपने सबसे करीब पाती थी, और माया को यही अक्स कहीं पीछे खींच ले गया। उसके ज़हन में अचानक एक और चेहरा उभर आया, उसकी छोटी बहन अनाया। वही नर्म मासूम चेहरा, वही गहरी भरोसे से भरी आंखें। उस रात की याद माया को अंदर तक चीर देती थी। बरसाती शाम थी वो, बिजली बार बार जा रही थी। घर में बस 2 लोग थे, माया और अनाया। पिता कई दिन से घर नहीं लौटे थे और माँ अपने ही टूटे हुए संसार में खोई हुई थी। और अनाया ने उससे पूछा, दीदी तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? और माया ने हंसकर कहा था, पगली तू मेरी सब कुछ है, मैं क्यों तुझे छोड़कर जाऊंगी? लेकिन कुछ ही हफ्ते बाद वो हादसा हुआ। एक अस्पताल का ठंडा सफेद कमरा। अनाया का चेहरा वही था, बस रंग उतर चुका था। सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी, और माया जिसकी हथेलियों में तब तक उसकी बहन का सिर रखा था, समझ चुकी थी किसी को खोने के बाद इंसान या तो बिखर जाता है या फिर पत्थर हो जाता है। उस दिन से उसने पत्थर बनना चुन लिया था। न आंसू, न कमजोरी, न किसी को इतने पास आने देना कि खोने का डर फिर से उसे तोड़ सके। लेकिन आज आयशा का चेहरा देखते हुए वो पत्थर सी ठंडक में एक दरार पड़ रही थी, जैसे कोई पुराना दरवाजा जो सालों से बंद था अब धीरे धीरे खुल चुका था, और भीतर से भूली बिसरी गर्माहट बाहर झांक रही थी। माया ने चुपचाप अपना हाथ आयशा के सिर पर रखा और उसके सांसों की लय महसूस की। अजीब था ना, जिस एहसास से बचने के लिए उसने अपनी चारों ओर दीवारें खड़ी की थी, वही एहसास अब उसके बिल्कुल सामने लेटा था, और वो चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वो जानती थी ये इतना आसान नहीं होगा। रात भर माया आयशा के करीब लेटी रही, उसे देखती रही, उसके सर को सहलाती रही, उसके पास अपनी बाहों का कवच बनाए रखा, जैसे यही तो आयशा का सुरक्षा कवच।
लेकिन सुबह होते ही सुबह की रोशनी पर्दों की महीन दरार से होकर कमरे में उतर आई थी। हवा में जैसे हल्की सी गंध थी, बहुत कोमल गर्म सी खुशबू भी, शायद वही जो आयशा ने पिछली रात महसूस की। उसकी पलकें धीरे धीरे खुली, थोड़ी देर धुंधला सा दिखा, फिर साफ हुआ। माया सोफे पर बैठी, गोद में खुली किताब, लेकिन पन्ना जैसे कई देर समय पीछे से पलटा नहीं गया हो। और उसकी नजरें किताब पर नहीं, उस पर थी, गहरी, स्थिर, जैसे चुपचाप उसे पढ़ रही हो। आयशा का दिल अनजाने में थोड़ा तेज हुआ। वो चाहती तो कुछ कह देती, पर बस होठों पर एक हल्की थकी सी मुस्कान आ गई। गुड मॉर्निंग, उसने धीरे से कहा। आवाज में नींद और चोट का भारीपन था। माया की पलकें एकदम झपकी, जैसे किसी ने उसे किसी निजी ख्याल से बाहर खींच लिया हो। उसने बिना मुस्कुराए, बिना किसी नरमी के किताब बंद की और मेज पर रख दी। तुम्हें आराम करना चाहिए। उसकी आवाज ठंडी थी, लगभग पेशेवर, मानो वो रात की सारी गर्माहट, वो अनकहा अपनापन एक पल में कहीं गुम हो गया हो। आयशा के होठों की मुस्कान हल्की सी ठिठकी, फिर फीकी पड़ गई। आप पूरी रात यही थी? माया ने उसकी ओर देखे बिना कहा। डॉक्टर ने कहा था कि बस साथ में किसी को होना चाहिए। विवेक और अवनी को कुछ समय चाहिए था, इस कारण से यहाँ थे। ये बस वही किया सुनकर आयशा के भीतर कुछ चुभ गया था। वो समझ नहीं पाई कि माया की ये दूरी उसे क्यों इतनी परेशान कर रही थी। शायद पिछली रात उसने वो नजदीकी महसूस की थी जो अब माया पूरी ताकत से काट रही थी। आप हमेशा ऐसा ही करती हो ना माया, पहले पास आना और फिर ऐसे ठंडा हो जाना। माया की नजरें इस बार सीधी उस पर उठी, गहरी, थोड़ी सख्त और किसी अदृश्य दीवार से ढकी हुई। तुम्हें शायद नजदीकी और कमजोरी में फर्क समझना चाहिए। ऐसा तुम्हें नजदीकी और मजबूरी में भी फर्क समझ में नहीं आती है ना। कमरे में एक पल को सन्नाटा फैल गया, सिर्फ पर्दों से छन कर आती हवा की आवाज बाकी थी। आयशा ने करवट बदली, लेकिन आंखों में हल्की सी चिढ़ और चुनौती का अक्स था। मजबूरी, ओके, थैंक यू। और मजबूरी में आपको यहाँ बैठना पड़ा मेरे लिए, उसके लिए सॉरी माया सहगल। मैं उम्मीद करूंगी कि मैं कभी ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने लेकर ना आऊं। माया ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी किताब फिर से उठाई, लेकिन इस बार पन्ना पलटने के बावजूद उंगलियां थोड़ी धीमी थी, जैसे सबसे ज्यादा असर उस वाक्य ने किया हो। सुबह की हल्की रोशनी अब फैलने लगी थी। हवा में अब भी रात की थकान और खामोशी तैर रही थी। विवेक ने जैसे दरवाजा खोला, चेहरे पर सख्ती थी। तुझे समझ नहीं आता ना आयशा, इस हालत में सीढ़ी चढ़ना, ऊपर से इतना पीने की क्या जरूरत थी तुझे? आयशा बाधी मुस्कान के साथ उसे देखती रही, जैसे ये डांट भी उसके लिए किसी पुराने प्यारे किस्से का हिस्सा हो। अवनी ने भी पास आकर तिरछी नजर से कहा, बिल्कुल बच्ची हो तुम आयशा, और ये बात तो अब साफ भी हो गई है। अब चुपचाप दवा लो और सूप पियो, और हाँ, यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना। उसकी आवाज की स्थिरता और सख्ती देख इतना तो अंदाजा लगा लिया था आयशा ने कि अवनी कुछ बातों में मजाक नहीं करती। थोड़ी ही देर में मेज पर गर्म सूप और दवाइयाँ रख दी गई थी। अवनी जो आमतौर पर सबके लिए कोमल आवाज रखती थी, इस बार गंभीर थी। उसने माया की तरफ देखा। तो पूरी रात जागी है ना, जा थोड़ा आराम कर ले। और माया ने अनचाहे ही नजर आयशा पर टिका दी। कुछ देर तक देखती रही, फिर शांत आवाज में कही, नहीं,
मैं बस थोड़ी देर में घर चली जाऊंगी। अवनी ने सिर हिलाया, जैसे ज्यादा जोर देना भी बेकार हो। तभी दरवाजा लगभग टकराता हुआ खुला। अंशु अंदर भागा, उसकी छोटी छोटी सांसें, शरारती चमकती आंखें, और अगले ही पल वो आयशा के बिस्तर के पास खड़ा हो गया। अंशु, ज्यादा परेशान मत करना अपने दोस्त को, ठीक है? और इतना कहकर अवनी और विवेक नीचे चले गए थे। मैं नीचे थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। और माया ने हाँ में सिर हिलाया। अंशु अगले ही पल उछलकर आयशा पर चढ़ गया। आयशा का सिर हल्का सा घूम गया और उसके होश से अचानक एक तेज चीख निकल गई। माया की देह जाने किसी अदृश्य अलार्म से संचालित हो उठी। वो तुरंत वहां पहुंची, आयशा को सहारा देते हुए। आई ओके? कहीं चोट लगी आयशा? उसके स्वर में जो घबराहट थी, उसने पल भर को कमरे की सारी आवाज थाम दी थी। आयशा ने उसकी आंखों में ये बेचैनी पड़ी, लेकिन मुस्कान तंज भरी थी। वो माया के हाथ को अपने जिस्म से हटाती है और उसकी तरफ देखते हुए नजरें फेर लेती है। माया ने अंशु की तरफ मुड़कर लगभग डांटते हुए कहा, अंशु, ऐसे करते हैं क्या? चोट लग सकती थी ना तुम्हारे दोस्त को। लेकिन आयशा ने उसकी बात काट दी। ऐसे ही करते हैं फ्रेंड, कम से कम जानबूझकर दिए हुए दर्द से तो प्यार के साथ मिला हुआ दर्द ज्यादा अच्छा होता है ना मिस माया सहगल? वो अपनी हथेली से अंशु का सिर सहलाती। आजा इधर बैठ। अंशु उसके पास बैठ गया और मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट लगी ना? और आयशा ने नाम में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों के भाव कह रहे थे कि ये माफी वो महसूस कर चुकी थी। अंशु थोड़ी देर चुप रहा, फिर जैसे कोई राज खोलने का मन किया, वो कहता है, आपको दर्द हो रहा है? दर्द? नहीं बेटा, चोट से दर्द नहीं होते अब। ये चोट है, ये तो 2 दिन में ठीक हो जाएगी। बड़ों को दर्द दूसरी चीजों से होते। क्यों? मुझे तो दरवाजे से भी चोट लगती है तो दर्द होता है, बड़ों को क्यों नहीं होता? क्योंकि बड़ों को बचपन से ये सब दर्द सहने की आदत हो जाती है ना। आप जैसे बार बार टीचर की मार खाओ तो कुछ दिनों के बाद जब हाथ पे वो छड़ी लगती है तो ज्यादा चोट नहीं होता है ना? नहीं, मैं तो टीचर की मार नहीं खाता। हाँ, वो मुझे पनिश करती है, लेकिन दूसरी तरह से। अच्छा, और वो कैसे? ऐसे कि वो मुझे क्लास के बाहर खड़े कर देती है और बोलती है, हाथ ऊपर कर लो, बस। ओहो, मतलब आप शैतान बच्चे तो हो। हाँ, थोड़ा तो शैतान हूँ। और आयशा उसके सिर को सहलाते हुए हंसती है। आपको पता है, मासी रात में बहुत परेशान थी, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। मासी आपसे वैसे ही प्यार करती है जैसे अंशु से करती है। और आयशा ने ये सुनते ही बिना पलक झपकाए माया को देखा, एक सीधी गहरी नजर, जैसे ये सवाल नहीं बल्कि बयान हो। वो छोटा बच्चा भी ये चीज समझ गया हो। जानती हूँ बच्चे, ये तुम्हारी मौसी मुझसे भी उतना ही प्यार करती है जितना तुमसे करती है। माया का चेहरा स्थिर था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ हिल गया। उसने तुरंत नजरें फेर ली, जैसे ये स्वीकार करना उससे भारी पड़ रहा हो। आंसी ने माहौल हल्का करने के लिए अपनी मासूम शरारतें शुरू कर दी। मैं आपको अपने स्कूल की मजेदार बातें बताऊं? अच्छा, और क्या है मजेदार बातें? पता है, परसों मैंने स्कूल में पीटी पीरियड में इतनी तेज दौड़ लगाई ना कि जूते के अंदर पत्थर चला गया। लेकिन मैंने उसे निकाला नहीं, सोचा घर आके निकाल लूंगा। फिर पाँव में लाल निशान हो गए थे। और आयशा कहती, अरे पगले, वो तो दर्द हुआ होगा ना? हाँ, लेकिन मजा ज्यादा आया क्योंकि मैं जीत गया था ना, तो दर्द छूमंतर हो गया। आयशा हंस पड़ी। सही भी तो है, जब दर्द की वजह से कुछ अच्छा मिल जाए तो दर्द समझ में नहीं आता है ना? वो वही हंसी थी जो बच्चों के सामने अपने आप निकल जाती है, बिना किसी बनावट के। और तो सुनो, मेरी टीचर ने मुझसे कहा कि मैं बहुत बातें करता हूँ। मैंने कहा, बातें तो सब करते हैं,
मैं तो बस सच्ची बातें करता हूँ ना। ओहो, तो फिर कौन सी सच्ची बातें की आपने? मैंने कहा कि होमवर्क तो बहुत बोरिंग होती है और मुझे रोटियां गोल नहीं बनानी आती, और ये भी कि हमारी मासी यानी माया मासी गुस्सा सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए करती है। लोग उन्हें रोबोट कहते हैं, वो रोबोट थोड़ी है। आयशा ने शरारत से माया की तरफ देखा, पर माया बस चुपचाप वहां बैठी, चेहरे पर वही सधे हुए भाव। और पता है, कल मैंने सपना देखा कि मैं और आप एक बड़े गुब्बारे में उड़ रहे हैं। नीचे मासी खड़ी है और उन्होंने हमें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हम ऊपर 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 ही जाते रहे और फिर मैंने आपको गिरा दिया गलती से। अच्छा, तो पहले सीढ़ी पे और अब फिर गुब्बारे से। तुम हर बार मुझे गिराते क्यों? मैंने गलती से गिराया था ना। अच्छा, गलती से। और फिर क्या हुआ? लेकिन मैं फिर नीचे भी कूद गया आपको पकड़ने, और मासी ने हम दोनों को पहले पकड़ा, फिर नीचे रखा और फिर बहुत डांटा। और डांटा क्यों? क्योंकि आप बिना जैकेट की आई थी और मासी कह रही थी जुकाम हो जाएगा। आयशा हंसते हंसते लगभग लेट हो गई थी। अंशु की मासूम बातें जैसे उसके दर्द का हर टुकड़ा धीरे धीरे धो रही हो। आपको पता है, मासी ने मुझसे एक बार कहा था मैं सुपर हीरो हूँ, पर उन्होंने ये भी कहा था कि सुपर हीरो सिर्फ अच्छे काम करते हैं। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक बात बोलूं? कल मैंने आपको गिरा दिया ना, ये अच्छा काम नहीं था। कल तुमने मुझे नहीं गिराया, कल मेरे दिमाग ने मुझे गिराया, कल मुझे मेरी गलतफहमी ने गिराया, कल मुझे उस गंदी ड्रिंक ने गिराया जो मैंने पी ली थी। तो आज से आप वो गंदी ड्रिंक नहीं पियोगे? पियोगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी, कभी कभी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो फिर सच सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो अंशु? और अंशु कहता है बहुत। आप तो मेरी फ्रेंड हो ना, और आपने मेरी मदद भी की है। लेकिन एक और सच बताओ। अंशु मुस्कुरा रहा था, उसके दांत बाहर नजर आ रहे थे। और क्या है वो सच? मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं पापा से भी बहुत प्यार करता हूँ, और मैं माया मासी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। कभी कभी रात में जब मम्मा रोने लगती थी ना, तो मम्मा मुझे माया मासी के पास ले जाती थी, और माया मासी मुझे अपने पास लिटाकर बहुत प्यारी प्यारी कहानी सुनाती थी। तो आपसे भी ज्यादा मुझे माया मासी से प्यार है। अच्छा, वो तो मुझे भी है। क्या? अंशु से प्यार। और माया जो एकटक उसे देख रही थी, उसकी नजरें झुक गई थी। लेकिन इन सब से ज्यादा पता है मैं किससे प्यार करता हूँ? और आयशा उसकी तरफ देखती है। किससे? अपनी मम्मा से। वो बहुत प्यारी है, और अंशु उनका सुपर हीरो। बिल्कुल। और अंशु अपनी मम्मा को हर चीज से, हर परेशानी से बचाएगा, है ना? बिल्कुल। और मैं तो माया मासी को भी बचाऊंगा, पापा को भी बचाऊंगा, और आपको भी बचाऊंगा। लेकिन तुमने तो मुझे गुब्बारे से गिरा दिया था ना। अरे तो पकड़ने के लिए कूदा भी तो था। अब आप जल्दी जल्दी नीचे आ गए तो मैं क्या करता? और आयशा उसके साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। कमरे में हंसी का एक छोटा सा बुलबुला फूटा, लेकिन माया अब भी शांत थी। उसकी आंखें दोनों पर टिकी थी, जैसे चित्रकार ने उसके सामने कोई जीवंत पेंटिंग रख दी हो, जिसमें एक और मासूमियत थी और दूसरी ओर वो इंसान जिससे वो खुद को दूर रखना चाहती थी, लेकिन जिसकी हर सांस का हिसाब अनजाने ही रख रही थी। अंशु अपनी बेहद महत्वपूर्ण कहानी सुनाने लगा था, और आयशा बीच में कई उसकी बातों को लंबा खींचती नजर आ रही थी। और माया बस उन दोनों को देखती रही, कुछ कहे बिना, कुछ रोके बिना, जैसे किसी नदी के किनारे बैठकर उसकी धारा में बहे दो पत्तों को देखना, जिनकी मंजिल भले अलग हो, पर इस वक्त साथ साथ बह रहे हो और गजब ही सुकून दे रहे हो।
क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। लवलीज।